अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पाना नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। किसकी इजाजत से गए थे तुम दोनों वहां? मीर मल्हारी देसाई जोहरा पर गढ़ चढ़े थे। गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था उनका। बाबा सही, मेरे बेटे की ख्वाहिशा मारवी। मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने गए थे, जोहरा देसाई ने नरमी से जवाब दिया था। मीर मल्हार देसाई ने एक तेज नजर उन पर डाली थी। तुम इस घर की बहू हो जोहरा देसाई, ये मत बोलो और ये भी मत बोलो कि मैं ऐसा कुछ होने दूंगा। वो लड़की इस हवेली की बहू बनकर कभी नहीं आएगी। वो तकरीबन गरजे थे और जोहरा देसाई खामोश हो गए थे। सारंग कहाँ है? उन्हें फिर से तेज आवाज में सारंग का पूछा था। अपने कमरे में होगा, जोहरा देसाई ने जवाब दिया था। उसे कह दो कि ये शादी जरूर होगी। उनके बात काटकर सावल अपनी बात कहता वहीं करीब आया था। मिल्हार देसाई ने बसम का दीवानी नजर से उसे देखा था। क्या बकवास है ये सावल, तू भी उनके साथ मिल गया? वो गुस्से से चिल्ला थे, जबकि सावल मुस्कुरा रहा था। आप जाएं अम्मा साईं, तैयारियां कीजिए, ये शादी जरूर होगी, पूरी शानो शौकत और धूमधाम से। जोहरा देसाई मुस्कुराती वहां से जाने लगे थे, जबकि सावल ने मिल्हार देसाई को आंख के इशारे से खामोश रहने को कहा था। जब जोहरा जा चुकी तो सावल कमरे का दरवाजा बंद करके उनके पास आया था। ये क्या हरकत है सावल? उन्हें अब गुस्सा सावल पर निकालना था, जबकि सावल हंसता हुआ सोफे पर बैठ गया था। बैठिए दादा साईं, बैठ जाइए और मेरी बात गौर से सुने। मल्हार देसाई से देखते हुए सोफे पर बैठ चुके थे। बोलो बियाबा, वो झुंझलाए थे, जबकि सावल की आंखें चमकी थी। होने दे ये शादी, करने दे पूरा हमारे सारों को अपना शौक। बहुत शादी का शौक है ना उसे, तो हम करवा देते हैं शादी। महफिल जमेगी, सब खुशियां मना रहे होंगे, रास्ते खुले होंगे, आएंगे जाएंगे इलाके के लोग, और फिर होगी खून की होली। बिल्कुल उसी तरह जिस दिन शादी का समा होगा तब खेली जाएगी खून की होली। और शादी क्या होगी? मातम की सिफा बचा देंगे, उन्हीं के बीच मारी जाएगी मारवी। क्या हो जाएगा अगर उनकी गोलियों की बौछार में से एक गोली मारवी को लग जाए? हमने तो थोड़ी चलाई गोली, वो तो लड़ाई के बीच चली गोली। आहर में से उसके चेहरे पर जहर मुस्कुराहट फैल चुकी थी और मीर मलाई तसाई का कुछ देर पहले पहले गुस्सा जाग की तरह बैठ चुका था। अब वो क्या कर थे। तू अपने बाप जैसा है ही नहीं, तू अपने दादा जैसा ही है, मीर मलाई दसाई का शेर पोता। बाबा साईं, जैसे हमारे सारंग काफिया ना। सावर मुस्कुराया था। मानता है ना अब कि कुछ बातें मसलत में आगे मानी जानी चाहिए और कुछ काम भी मसलत के तहत का लेने चाहिए। मीर मलाई दसाई सर अस्पाब में हिलाते हुए कहते, उनका शैतानी दिमाग उनसे क्या कुछ करवा सकता है, ये शायद इस हवेली में मौजूद जोहरा और सारंग कभी नहीं जान सकेंगे। वो तो बस इसमें हैरान और खुश हो रहे थे कि अगली बार उनके साथ मीर मलाई दसाई भी मारवी को सारंग के लिए मांगने जा रहे हैं और बात पक्की करवा कर आएंगे। बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए वो बानी के साथ ही गांव से दूर इस नदी के किनारे थी जहां पर सारंग उसका मुंतजिर था। बानी उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को प्यार से देख रही थी। आप जाएं, मैं यहाँ आपकी मुंतजिर हूँ। मारवी ने मुस्कुराते हुए इस में सह लाया था। सारंग को दूर से देखकर उसके चेहरे पर रंग बिखर पड़े थे। वो दरकते दिल के साथ उसकी तरफ जा रही थी। सारंग भी उसको देख चुका था और अब खड़ा उसका मुंतजिर था। आस पास दूर तक कोई भी घर नहीं था, कोई जी रूह नहीं था। सारंग, वो उसके सामने खड़ी उसे मुस्कुराता हुआ देख रही थी। मारवी, गहरा सांस लेते हुए सारंग ने कहा था। उसे नजरों के एहसास से घबराकर मारवी ने नजरें झुका दी थी। सारंग ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बेचैनी से अपने लब रखे थे। हम एक होने जा रहे हैं हमेशा के लिए, फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। मारवी उसे देख रहे थे। दादा साईं भी मान के है हमारे लिए, अब खुशियां दस्तन देगी हमारी जिंदगी में, अब सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, वो कह रहा था और मारवी की आंखें नम हुई थी। मोहब्बत की जीत होगी इस बार सारंग। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सारंग ने उसके सभी चेहरे पर बारिश की बूंदों को अपने लबों से चुने थे। मारवी मुस्कुराकर उसको देखे थी। ऐसी खुली जगह पर कौन रोमांस करता है? सारंग और मारवी। सारंग उसे नजर बढ़ाकर देता हुआ कह रहा था, जबकि मारवी हंस पर थी। चल कार में चलते हैं, सारंग ने पास खड़ी हुई गाड़ी की तरफ इशारा करता हुआ कहा था। चल। मारवी भी हंसती हुई के साथ ही कार में जाकर बैठ गई थी। वो अपना दुपट्टा जग रही थी जो बारिश से भीग गई थी। कहाँ से शुरू करें? सारंग की बाप उसने चौंका देखा, जो उसे ही गाइड नजर से देख रहा था। मारवी ने एक आबरूज काकस को देखा था, जबकि वो जेरे लब मुस्कुरा रहा था। मौसम के तेवर ही ऐसी हैं, ऊपर से नाजुक सा वजूद मेरे बेहद करीब हो, जिसकी खुशबू से मैं बहक सा रहा हूँ, तो कौन काफर चाहेगा इस बात का फायदा न उठाया जाए। सारंग के पापा वह हंस पर थी। ना कर सारंग, तू सीरियस है? ऐसे तो ना बोल, मैं और बहकने लगता हूँ। सारंग उस अपने करीब करता, उसके गर्दन पर गुस्ताही करता हुआ कह रहा था, जबकि मारवी ने उसकी शर्ट अपनी मुट्ठी में दबोच रहे थे। सारंग, जेरो जबर होती हुई सांसों के बीच वो बस इतना ही बोल पाए थे। मारवी उसकी आंखों में देखता हुआ सारंग भी सरगोशी कर रहा था।
पता क्या मारवी, उसके बाद सवारा था। तेरे आने की खुशी में हमारे कमरे को इस कदर खूबसूरत सजाऊंगा ना कि जिसे देखकर तेरा दिल खुद ही रोमांटिक रोमांटिक होगा। मारवी मुस्कुरा दी थी। तू है ना मिस्टर रोमांस, तुझे देख देख ही मैं रोमांटिक हो जाऊंगी। तू अभी प्रैक्टिस कर ले। वो फिर से पटरी से उतरने लगा था। बिल्कुल भी नहीं। मारवी गाड़ी के शीशे से लग गई थी। अच्छा नहीं कहता कुछ, करीब रहा मेरे पास। वो मारवी को फिर से होद के करीब करता हुआ बोला था। अच्छा सुन, चल शहर चलते हैं फिर से अपने हंसी लम्हे गुजारने। सारंग के शरारती लहजे पर वह चिन्ह सी गए थे। चुप ही कर तू सारंग। जब सारंग ने हंस का उसे अपनी बाहों में पा लिया और हुद से लगाकर सामने विंडो स्क्रीन से बरसती हुई बारिश को देखने लगा। उस सावन के मौसम में तू मेरे साथ है, मेरी है, मुझे और क्या चाहिए। सावन, सारंग और मारवी। मारवी भी मुस्कुराकर बोली थी। तो शादी कब करें। सारंग के पूछने पर हंस पड़ती। तेरी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई है। मैं खुद पूरे का पूरा वहीं पर अटका हुआ हूँ। सारंग हंस पड़ा था। जिस दिन तू मेरी दुल्हन बनकर मेरे करीब होगी, बस तभी यकीन कर पाऊंगा कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। और वो दिन दूर नहीं है सारंग। माधवी ने भी कहकर उसके सीने में अपना सर रखा था और आंखें मोड़ दी थी, जबकि सारंग भी इन लम्हों के जेर असर होकर मुस्कुराया था। क्यों बुलाया आप अपने मुझे यहाँ। गाड़ी से निकलकर उसने सावल की तरफ कड़े तेवरों से देखा था, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। अपने सबसे बड़े दुश्मन की याद सितारे थे। सावल ने मजे से कहा था। सलार ने तेवरी चढ़ाकर उसका मजाक मुलाजा फरमाया। अच्छा अच्छा, काम की बात करते हैं। सावल भी सीधी तरह अपना मुद्दा बताना ही मुनासिब समझा। मीर सारंग दसाई और तेरी बहन मारवी राम शाह की शादी और रुखसती का सोच रहे हैं दोनों खानदान। सावल की पापा सलार के साथ तने थे। यही बकवास करने बुलाया था। नहीं, ये तो पूरा इलाका जानता है कि हम दोनों खानदान की आपस में गहरी दुश्मनी है, जो कभी दोस्ती में बदल नहीं सकती। हम दोस्ती में बदलना ही नहीं चाहते। सारंग और मारवी की तो शादी तू भी नहीं चाहता। एक साथ वो खुश थे, ये भी तो नहीं चाहता। और ना मैं ऐसा चाहता हूँ। तो सोचा कि तुझसे मिलकर एक और गेम रचाई जाए। सामर अपनी बात कहकर अब सलार के चेहरे को गौर से देख रहा था। कैसी गेम। सलार की सवालिया नजरें थी उस पर, जबकि वो गहरा मुस्कुराया था। बहुत आसान गेम। इन सब के सामने जो दोस्ती चाहते हैं ना दोनों खानदानों की, जैसे मेरी अम्मा साईं और तेरी दादी साईं, उनके सामने ड्रामा रचाएंगे कि हम इस शादी से खुश हैं और बेहद खुश हैं, और फिर जिस दिन शादी होगी उस दिन धमाका होगा। सारंग और मारवी एक ही सूरत में एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो मारे ना जाए। वह रुक कर अब सलार को देख रहा था। मारवी को जिंदा दरगोर करना चाहता है ना, तो बस इसी दिन, उसी शादी वाले दिन दो ग्रोहों के बीच लड़ाई होगी, गोलियां चलेंगी, हंगामा बरपा होगा। वहीं इन दोनों का भी काम तमाम होगा। सलार खामोश था। उसकी पुरसोच नजर सांवल पर थी। क्या सोच रहा है तू सलार। देख, हमारी दुश्मनी यूं ही रहनी चाहिए। हम में से कोई भी दोस्ती नहीं चाहता, तू और मैं बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी जंग और सियासत में सब जायज है। रिश्ते अहमियत नहीं रखते हमारे लिए। पूरा इलाका तू करेगा हम पर। बेहतर यही है कि दोनों को खत्म कर दे हम। नाम आएगा दूसरों का। सावल गहरा मुस्कुरा रहा था अपनी बात के एहतमाम पर, और सलार की आंखें भी लम्हा बार में चमकी थी। अपनी साख के लिए कोई भी कदम उठा सकता हूँ मैं। सावल हंसा था। ये हुई ना मर्दों वाली बात। एक बात और। वो अपने टोलती नजर सलार को देखा था। अगर हमारे खानदान के बड़े भी, तू समझ रहा है ना, उम्र भी तो ज्यादा हो गई है ना, मरना बेहतर है उनके लिए। सलार की आंख में पहले हैरत उभरी थी और फिर साथी। जंग, दुश्मनी, सियासत में सब जायज है सलार राम शाह। ये दोनों बुरे हो चुके हैं। उम्र भी खत्म हो रही है उनकी, लेकिन तहत व ताज हमें नहीं मिल रहा। कब्जा कर बैठे हैं ये लोग। उनका भी काम तमाम हो जाएगा। तू तू तो अपने इलाके का बादशाह होगा और मैं अपने इलाके का। सांवल अपने दिमाग की गंदगी उसके दिमाग में डालने में कामयाब हो चुका था और अब नतीजे का मुंतजर था। सलार भी मुस्कुराता। वही होगा जो तू कह रहा है। दोनों के चेहरे पर सब शैतानी मुस्कुराहट थी। दमाद शैतानी चाल चल रहे थे। आने वाला वक्त किसकी जिंदगी में कौन सा तूफान लाने वाला था, ये तो बस आने वाला वक्त ही बता सकता था। पीले जोड़े में मलबूस फुल्लू से सजे स्टेज पर लड़कियों के जुड़मट में बैठी। वो मेहंदी लगवार थी। लबों पर धीमी सी मुस्कान थी। आंखों में मोहब्बत का रंग था। स्टेज से नीचे खुशियां, खुशबू और रक्स का समा था। मीर मल्हार दसाई भी मुस्कुराते हुए वहीं बरजमान थे। दुश्मनियां बज़ाहिर खत्म हो चुकी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में नफरत लिए हुए सावल, सलार और मीर मल्हार दसाई ये दूसरे के मुकाबले थे। उनके दिलों के मेल से बेहबर जरताज शाह, जोरा दसाई और हूर बनो अपने बच्चों को खुश देखकर वो भी बेहद खुश थे, हंस रहे थे। दिल से इन दोनों की दायमी खुशी के लिए दुआएं कर रहे थे। और मारवी और सारंग तो जैसे इस दुनिया में थे ही नहीं, वो अपनी ही दुनिया में मगन थे।
अभी भी वो वहीं पर बैठा मारवी को नजरों के हंसा में लिए बैठा हुआ था। मारवी भी कभी नजरें झुकाए, कभी पलकें उठाए उसे देखे थे। उन्हें इस बात से कोई भी एतराज नहीं था कि कौन मोहब्बत से देख रहा है, कौन नफरत से, कौन हसरत से देख रहा है, कौन हसरत से। वो बस खुश थे। मारवी वो जो मग्गा से सारंग के कंधे पर सर रखे बालकनी में बैठी हुई सामने चांद को देख रही थी। सारंग ने उसे अपनी बाहों में बढ़ा था। क्या सोच रही हो? वह सरगोशी में पूछ रहा था। तुझे, मारवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। मैं भी तुझे ही सोच रहा हूँ। सारंग भी जहरीला कहता हुआ आंखें मौत कहता। शादी के जोड़ में मलबूस मेरे लिए सरता पैर सजी सवारी खुशबू में बसी तू मेरे करीब है, मेरे बेहद करीब। वो मध्यम आवाज में सरगोशी कर रहा था। हल्का हल्का सा म्यूजिक है, तेरी कुर्बत में बेतरतीब होती धड़कनों की मौसीकी है चारों तरफ। तेरे लम्स के एहसास से मेरे सांसों में होती इर्तिशाक का शोर है। मारवी भी हल्की आवाज में सरगोशी कर थी। दोनों के दिल पल भर को जोर से धड़के थे इन आने वाले लम्हों को सोच के ही। मारवी उसे देख रही थी, उसके चेहरे को अपने हाथ से छू कर उसके करीब होगा, उसकी आंखों पर अपने लब रखे थे। सारंग, आवाज उभरी हुई सी थी। मारवी, उसके आवाज में बेचैनी सी थी। जब मारवी रोते रोते हंस पड़ते। मैं भी ना, सारंग मुस्कुराते हुए देख रहा था। तू मेरी पागल सी मारवी है। मारवी ने उसे गौर से देखा था, उसकी आंखें नम थी। तो क्यों रो रहा है अब सारंग? मारवी मेरी है, समझ नहीं आ रही किस तरह से शुक्राना अदा करूं अपने रब का। सारंग के गंभीर लहजे पर वो मुस्कुरा पड़े। कल रात दोनों मिलकर शुक्राना अदा करेंगे अपने रब का, सजदे में गिरकर। मारवी उसके सीने पर सर रख कर बोली। डर लग रहा है मारवी? सारंग को अपनी आवाज कहीं दूर से आती हुई सुनाई दी थी। मारवी ने चौंक कर उसको देखा था। मुझे भी डर लग रहा है सारंग, उसने आहिस्ती से कहा था। उसने फिर से अपना सर सारंग के चौड़े सीने पर रखा था और आंखें मौत गई। सारंग ने उसे अपनी बाहों में बढ़कर गहरा सांस लिया था, जैसे किसी अनजाने डर को भगा रहा हो अपने वजूद से। आईने के सामने बैठी वो बार बार खुद को देख रही थी। सारंग की दुल्हन बनी वो खुद को किसी अप्सरा से कम नहीं समझे थे। दिल खुद अजीब सा धड़क के जा रहा था। कभी रफ्तार मध्यम हो जाती तो कभी तेज। जरताज शाह उसे देख देख कर मुस्कुरा रहे थे नम आंखों के साथ। मेरी मारवी कितनी सोहनी लग रही है, उसके माथे पर बोसा देकर जरताज शाह ने कहा था, जबकि मारवी मुस्कुरा पड़ी। तू इतनी सोहनी दादो है मेरी, मैं तो लगूंगी ही सोनी। अल्लाह तुझे खुश रखे सारंग के साथ हमेशा। मैं खुश हूँ तेरे लिए। जरताज शाह मुस्कुरा रहे थे। और मैं भी खुश हूँ कि सब दुश्मनियां खत्म हो गई हैं, सब खुश हैं, आपस में हंस रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मारवी नम आंखों के साथ हंस रहे थे। चल तू बैठ जाई, बारात आती होगी अभी, सो यही बैठ। जरताज शाह के कहने पर वो सारा असबाब में हिलाती वहां पर बैठ गए थे, जबकि जरताज शाह बाहर के इंतजाम देखने चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब बाहर अजीब सा शोर सा बरपा हुआ था। गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। शोर था, आवाजें थी। वो अपनी जगह से घबरा कर उठी थी। खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो अजीब हालत थी। सब इधर उधर भागे थे। औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब गोलियां चल रहे थे। हवेली से बाहर दूर दूर तक जिधर नजर जाती हर्ष बरपा था। कहीं से आवाज आई थी, सारंग साईं को गोलियां लग गई हैं। मारवी को अपना वजूद बेजान होता हुआ महसूस हुआ था। हाथ ढीले डाले उसके दोनों तरफ जैसे गिरे थे। आंखें लबलब बरसी गई थी। सारंग, उसमें इतनी सकन आती कि वो चला सके। सारंग सिरेला फिर से दुरा था। वो अपना लहंगा संभालती भागती हुई कमरे से निकली थी। वो किसी को नहीं देख रही थी, किसी को भी नहीं सुन रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, गेम चली है हमारे साथ, धोखा हुआ है हमारे साथ, मौत की खाई खोदी गई है एक बार फिर से। मोहब्बत को फिर से दुश्मनी के बैनर चढ़ाया है। सब धोखा था, सब फरेब था, सब झूठ था। झूठी मुस्कुराहटें, झूठी मोहब्बतें थी। लेकिन वो फिर से सब नहीं होने देगी। फिर से खुद को, सारंग को, इस मोहब्बत को दुश्मनी के बैनर नहीं चढ़ने देगी। वो इन सब के बीच से होती हुई भाग रही थी। वो सारंग तक पहुंचना चाहती थी, सारंग के साथ यहाँ से भागना चाहती थी। उनकी होली का हिस्सा नहीं बनने दे सकती वो सारंग को। सारंग हैरत से अपने सामने खड़े सावल को देख रहा था, जो अपने हथियार उस पर ताने खड़ा था। सावल भाई, जबकि वो घुराया था। ना बोल भाई, तंग आ गया हूं तुझे। मोहब्बत करने चला था तू, दुश्मनी को दोस्ती में बदलने चला था तू, इस बदजात को हमारे घर की बहू बुलाने चला था तू। आ तू, ये ले तेरी मोहब्बत। उसने गोली चलाई थी जो कि सारंग के सीने में लग गई थी। सारंग, जो हैरत से अपने भाई को देख रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था, सख्ते की कैफियत में था। जब गोली उसके सीने में लगी तो झटका खाकर पीछे लड़खड़ाया था। ये ले तेरी दोस्ती। दूसरी गोली उसके पेट में लगी थी और वो लड़खड़ा गया था, लेकिन गोली चलाते दूसरे भाई के हाथ नहीं कांपे थे। जब तीसरी गोली भी उसके पेट में लगी थी। ये गोली तेरी शादी के लिए सज्जे सेज की खुशी में। सारंग वहीं पर गुड्डू के बाल गिरा था और समीर बोस हुआ था।
सब बिल्कुल अचानक हुआ। एक लम्हे की ताहीर किए बिना सावन ने अपने भाई पर गोलियां चलाई थी। शैतान जो सर पर सवार था, अच्छे बुरे अपने प्राय की पहचान ही भूल गया था। वो अब मुड़ रहा था और मीर मलाय दसाई और जरताज शाह को उनके अंजाम तक पहुंचाना था उसे। वो आंखों में हिमानियत लिए कदम कदम आगे बढ़ा रहा था। सारंग, सारंग, मुंह से लथपथ सारंग उसे वहीं पर नजर आया था, जो कि जमीन पर गिरा मुस्कुराकर उसको देख रहा था। दूल्हा बनना वो तो वहीं आ रहा था अपनी मारबी को लेने, अपने अरमानों के सेज पर उसे सजाने, लेकिन बीच रास्ते में जब बाई ही दगा दे जाए तो गिला किससे, शिकवा किससे, एतबार किस पर। मारबी को अपना वजूद बहुत सा लगा था। बारी वजूद जिसे खींचने की हिम्मत जवाब दे गई थी। वह सारंग तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन बारी होता वजूद उसे रोक रहा था। वो मन मन होते कदम उठाती हुई सारंग के करीब जा रही थी जब उसे गोली लगी थी। पुष्प पर जैसे कोई भी गर्म शीशा अंडेला गया हो, जो उसके वजूद को झुलसा रहा था। वो वहीं पर गिर गई थी। उनके मुंह वहीं सारंग के करीब गिरी उसको देख रहे थे। सारंग आंसू भरी हुई आंखों के साथ बेबसी से उसे देख रहा था। अपना हाथ उसे मारवी की तरफ बढ़ाया था और मारवी भी बीगी हैरान आंखों से उसे देखती हुई अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहे थे। मोहब्बत को दुश्मनी की बैंड चढ़ा गए इनके अपने, उनकी होली खेल गए उनकी मोहब्बत की आड़ में। दोनों की उंगलियां आपस में मिलने के लिए बेताबी से आगे बढ़ थी। वे राना के एक दूसरे पर थी। इस भीड़ और हंगामे में, इस लम्हे में एक दूसरे तक ना पहुंच पाए थे। दम तोड़ती हुई हवाशात थी और फिर आंखें बंद हुई थी। जिसम बेजान सा हुआ था। कौन उठा कर लेकर जा रहा था, क्या हो रहा था, कुछ खबर न थी। सलार राहम शाह सावल के तेज हवा पर वह मुड़ा था। सलार ने नफरत भरी हुई नजर से तो देखा था। ये क्या कर दिया तूने सावल, हाथ तरफ अपने के उनको देखता हुआ चिल्लाया था, जबकि सावल शैतानी हंसी हंसने लगा था। तुझे क्या लगा मैं तेरी चाल कामयाब होने दूंगा? सावल क्या कर लगा लगा। बड़ी मोहब्बत सवार है तुझ पर अपनों के। ले, तेरे सारे अपने खून की नदियों में बह गए। अब बचा तू, क्या करेगा तू इस जिंदगी का? तू भी इन्हीं के साथ चला जा। उनको बचाने की कोशिश तो मैंने किया, क्या कुछ किया, लेकिन शैतान की जीत यकीनी होती है और मैं जीत गया, तू हार गया। तुझे लगा मुझे नहीं पता चलेगा कि तू सारंग को बचाने की कोशिश करेगा मुझसे, अपनी बहन को बचाने की कोशिश करेगा मुझसे, मेरे साथ धोखा करेगा तू, कुत्ते जलील इंसान। सावल चिल्लाता, शैतान से भी बड़ा शैतान है तू सावल, अपनों को ही मार दिया तूने। सलाद दर्द और नफरत से चिल्लाता, सब मार गया, अब तेरी बारी है सलार राहम शाह, तेरा पूरा खानदान खत्म, अब बस मैं हूँ। मीर सावल दसाई सब खत्म हो गए। सावल कुराया था, साथ ही गोलियां चलाई थी सलार पर और वहीं पर डाल गया था। क्या खूब चाल चली थी किस्मत में। हर तरफ खून की नदियां थी, जख्मी पड़े हुए थे। आओ फगान था, सबको लड़वा कर सब खत्म करके वह फरहोन ही तो था, जब चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट से जाए सर उठाए गर्दन नकड़ाई आगे बढ़ा था। मीर मल्हार दसाई के मुर्दा जिस्म को ठोकर मारकर वो अपनी मगरूराना चाल के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन वो भूल चुका था, अल्लाह की जात को भूल चुका था कि वो जो हम उन्हें डील देते हैं कुछ उनके लिए भला है, हम तो इसलिए उन्हें डील देते हैं और गुनाह में पड़े और इसके लिए जिल्लत का अजाब है। 4 साल बाद बेड पर नीम दराज लंबा चौड़ा मजदूर इंसान आंखों में आंसू और बेबसी लिए रो रहा था। उसका बेजान वजूद हिलने से कासर था, वो बस नाम का जिंदा था। इस मरे हुए जिस्म के साथ जैसे हिलने की भी सकत ना थी उसमें। अल्लाह की मर्जी के बिना वो हिल तक नहीं सकता था। वो जब बोलने लगता तो मुंह से अजीब सी आवाजें आती थी जिसे समझने सब कासर थे। बस कभी कभी सनोरा ही समझ पाती। वही उसे खाना खिलाती, उसका मुंह साफ करवाती, उसे उठने बैठने में मदद देती, उसे न्यूज पर सुनाती, टीवी पर चैनल सर्च करके देती, उसकी अजीबो गरीब आवाजें सुनती थी। वो जैसा भी था तो सनोरा का शोहरी, उसके बेटे बारिश राहम शाह का बाप सलार राहम शाह। 2 साल तक वो कोमे में था और जब कोमे से बाहर आया तो जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया था। बेसुध जिस्म के साथ पड़ा रहता वो बिस्तर पर, जिस्म को हरकत देने की ताकत ना थी उसमें। वह मकरूर इंसान दूसरे के रहमो करम पर था। सनोरा इन 4 सालों में आज तक उसका बेहतरीन तरीके से ख्याल रख रहे थे। कभी उससे नहीं दुदकारा, कभी उससे गुस्से में बात ना की। वो रो रहा था, सनोरा नरमी से उसके आंसू साफ किए, उसका चेहरा साफ करके उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। वो जैसा था सनोरा की मोहब्बत था, वो हमेशा से अपने किए की सजा वो पा रहा था। इस पाक ज़ात से वो अपने किए की सजा भुगत रहा था, तो वो उसे और क्या सजा देती, क्या दर्द देती। मत रोए सलार, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ कुछ देर में। क्या वो कमरे से निकलकर बाहर लॉन्च में आए थे, जहाँ पर हूर बानो बैठी हुई हवा पड़ थे। जरदार शाह का वो तहत आज भी अपनी जगह मौजूद था। आज भी रोज उसकी चादर तब्दील होती, लेकिन जरदार शाह का वजूद वहां पर नहीं था जो इस तहत की शानो शौकत बढ़ा था। अम्मा साईं, बारिश कहाँ है? हूर बानो ने चौंक अपनी बहू को देखा था, जो बेटी से बढ़कर थी उनके लिए। अभी तो यही था, खेल रहा था। हूर बानो ने इधर उधर देखते हुए कहा था, एक तो आपका ये पोता जरूर माँ साईं के पास गया होगा, साथ ही तो हवेली थी स्किन्ना शाह की,
वो साहिलाती बाग की तरफ गए थे, जबकि फूड बानो मुस्कुराते हुए फिर से अखबार देखने लगे थे। उनका रोज का मामूल था, हर रोज अखबार पढ़ते ताकि ईद गिर्द की खबर हो उन्हें। गाँव के सब फैसले अब उन्हीं के तो थे। वो थी सबकी साईं बीबी। सब इज्जत मोहब्बत कदर करते थे उनकी। गाँव के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई थी। अब सबके लिए एक महफूज इलाका बना दिया गया था। उन्होंने सब तैयार होकर यूं ही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी वो देर तक अपने हाथ में लिए हुए इस पासेब को देखे थे। रोज का मामूल था, वो जब भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होती तो उसका पहला काम यही था। देर तक इस पासेब को हाथ में लिए मुस्कुराते कर देखती रहती, अपने पाँव में पहनती। आंसू चमकते इन आंखों में वो फिर सा झटक कर वो मुस्कुरा देते। इस लम्स को महसूस करके उसने मोहब्बत से इस पासेब को पहना दिया था अपने पाँव में। उसके लबों का पुरहिद्दत लम्स महसूस हुआ था उसे अपने पाँव पर, जैसे वो करीब ही तो हो, जैसे कभी दूर हुआ ही ना हो। उसे कब दूर होने दिया था, वो तो हमेशा उसके वजूद में ही तो था। मम्मी मम्मी। वो छोटा सा 4 साल का गोल मटोल सा मीर हादी सारंग भागता हुआ उसके कमरे में आया था और बानी साहिबा उसके पीछे पीछे थे। हादी साईं कपड़े पहने अपने आप चलें। बानी की आवाजें थी जबकि हादी की हंसी थी। मारवी इन दोनों को देखती अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मारवी बीबी देखिए ना, तुम खुद संभालो से, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। मारवी ने मुस्कुराते हुए कहा था। मम्मी प्लीज सेव मी, बानी विल किल मी। हादी भी उसके पीछे चला आया था। वह मुकम्मल सारंग की कापी था। वही शरारती आंखें, वही मुस्कुराते हुए लब। उससे गाँव से बानी हूर बानो उसके हाथ स्टेबल के साथ ही वो शहर लाए थे। इस भीड़ और हंगामे से बचाकर वो यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया था कि वो माँ बन रही है सारंग के बच्चे की। बहुत बुरे दिन थे वो। सारंग कहीं नहीं था, सारंग गायब था। उसकी लाश तक नहीं ढूंढ पा रहे थे वो लोग। वहां मौजूद जितनी लाशें थी उन्हीं के साथ कहीं पर दफना दिया होगा उसे भी। सारंग के बिना लम्हा लम्हा उसके लिए बार था। वो रोती चीखती और मुस्कुराती, हैरान और हैरान आंखें उसे नहीं भूल रही थी। जब वो जमी वहीं पर समी पर परत से देख रहा था, जब उसने हाथ आगे बढ़ाया था, अपनी उंगलियां उसकी उंगली में फंसानी चाहिए थी, लेकिन फिर वो खो गए, गुम हो गए। कहाँ गया कोई खबर नहीं। मीर मल्हार देसाई मार चुका था, सरताज शाह भी नहीं थे उनके बीच। हादी की पैदाइश के बाद हूरपानो वापस गाँव चले गए। उसके गाँव को उनकी जरूरत है, जबकि मारवी वहां पर ना जा सके। वहां पर यादें थी, जहमी यादें, रूह को गायल करती हुई यादें। वो यहीं रह गई थी लाहौर में, बानी और हादी के साथ, अपनी दोस्त सरलिश के साथ। उसके ऑफिस बनाया था जहाँ पर सुबह शाम मसरूफ रहती सरंग की यादों के साथ। उसने चौंक कर हादी को देखा था जिसका कंधा हिलाया था। माम शी इज अ मॉन्स्टर। मारवी बीबी मुझे भी इंग्लिश क्लासेस लगवा दे, मैं आपके साहबजादे की इंग्लिश सुन सुनकर परेशान हो रही हूँ। आहर वो हादी को शेर पहना में कामयाब हो चुके थे, उसके सांसों में भी फूल चुके थे, जबकि मारवी मुस्कुरा पर थे। हादी को गुजराती सिखाया करो और वो तुम्हें इंग्लिश। उसकी मैम भी तो पटर पटर इंग्लिश बोलती। अल्लाह माफ करे, बानी कानू को हाथ लगाते बोली, उसके मॉनेस्ट्री स्कूल की टीचर का जिक्र करके। हादी कम ऑन बेटा, बस आ रही है, हरी अप, तंग मत करो बानी को। मारवी ने हादी को तनबिया किया था। ओके माँ, अपने बागा उंगलियों को सवारते हुए बोला। बानी हंस पड़ती, उसे गले से लगाया। मेरा बच्चा, मेरा साई, मेरा दुलारा। हादी जब भी मुंह बसोरता बानी को उस पर टूट कर प्यारा था और उसे बाहों में भरकर प्यार करती। माँ भी अपना नाश्ता कर चुकी थी, तभी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर बैग संभालती बाहर की तरफ चल दी थी। शाम को मिलते हैं बानी। मारवी बीबी जल्दी आइएगा, भूल मत जाइएगा, शॉपिंग पर चलना है। बानी से याद दिलाते हुए दरवाजे तक आई थी। हाँ ठीक है, जल्दी आऊंगी, तुम और हादी रेडी रहना, अल्लाह हाफिज। वो कहकर बाहर निकल गई थी। अल्लाह हाफिज। बानी ने अभी दरवाजा बंद कर दिया था और हादी का लंच बॉक्स बनाने चली गई थी किचन में। घर में बैठी उसने चौंका बाहर की तरफ देखा था, कोई नहीं था, बस हवाएं थी। मदम मदम उसके बालों से टिकेलियां खेलती हुई हवाएं। उसने साथ झटक कर गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए थे। अब हवाएं बंद थी, सरगोशियां भी नहीं थी, कुछ नहीं था, सुकून था, मुकम्मल सुकून।